ये तो देव है, लेकिन देव इतनी रात को ऐसे छुपकर कहाँ जा रहा है? मुझे भी देव के पीछे जाना चाहिए। देव पैलेस के मेन गेट से बाहर निकलता है और जंगल वाले रास्ते पे जाने लगता है। निखिल भी उसके पीछे पीछे जाता है। आज मैं अपने सारे सवालों के जवाब लेकर ही रहूंगा। देव चलते चलते उस खंडर के सामने आकर रुक जाता है जहां बाबा साधना करते हैं। ये देव यहाँ क्यों आया है? जरूर दाल में कुछ काला है। देव को ऐसे छुपकर बाबा से मिलने की क्या जरूरत हो सकती है? देव उस खंडर के अंदर चला जाता है और निखिल बाहर से ही उसे देखता रहता है। बाबा अंदर अपनी साधना में थे। देव के आते ही वो अपनी आंखें खोल लेते हैं। आज तू फिर क्यों आया है यहाँ? मैंने तुझे 2 दिन बाद आने के लिए कहा था। बाबा, तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मुझसे और इंतजार नहीं होगा। अब तुम मुझे मेरे पूर्व जन्म में भेज दो। मैं जब तक सारी सच्चाई नहीं जान लेता, मुझे चैन नहीं मिलने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो तुझे बहुत खतरा हो सकता है। तुम्हें कब से मेरी इतनी फिक्र होने लगी? या तो तुम मुझे वापस पूर्व जन्म में भेजना नहीं चाहते, या तो तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मुझे तुमसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है देव, और न तुम्हें कुछ समझाने की। मैंने कह दिया ना कि मैं अभी तुम्हें पूर्व जन्म की यादों में नहीं भेज सकता। तो बस बात यही खत्म। ठीक है, तुम ही एक नहीं हो जो मुझे सब कुछ याद दिला सकते हो। मैं एक और आदमी को जानता हूं जो बहुत आसानी से ऐसा कर सकता है। मैं अभी उसके पास जा रहा हूं। मुझे हर काम के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। देव मुड़ता है और वापस बाहर की तरफ जाने लगता है। अगर देव को कोई और पूर्व जन्म में भेजकर सब कुछ याद दिलाएगा तो मेरा उस पर कोई काबू नहीं रहेगा। उससे बेहतर यही होगा कि मैं ही देव को पूर्व जन्म की यादों में भेजूं। अगर देव किसी भी ऐसी याद में गया तो मैं कल की ही तरह फिर उसे यादों से बाहर निकाल लूंगा। मुझे इसे रोक लेना चाहिए। रुको देव, अगर तुम्हें ही अपनी जान की परवाह नहीं है तो मुझे भी तुम्हें यादों में भेजने में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे आज बीच में उठा मत देना। मैं आज अपने सारे सवालों का जवाब चाहता हूं। तुम बस अपने मन को स्थिर रखना। मैं तो कल भी तुम्हें पूरा रोकना चाहता था। तुम अपनी गलती के कारण ही बीच में उठ गए। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। आओ, फिर से यहां लेट जाओ जैसे कल लेटे हुए थे। दूसरी तरफ पैलेस में शुभम और अक्षय अपने कमरे में सोए हुए थे। शुभम अचानक बेड से उठता है और अलमीरा खोलकर कपड़े बाहर निकालने लगता है। शुभम फिर से अपनी वही हुडी पहन लेता है जो उसने उस रात पहनी हुई थी जब वो अकेले जंगल में गया था। शुभम रूम का दरवाजा खोलता है। शुभम, तू फिर इतनी रात को कहां जा रहा है? मैं फिर किसी जरूरी काम से जा रहा हूं। तू सो जा अक्षय, मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। नहीं, तू क्या सोचता है? तू बार बार अकेले ऐसे खतरों में पड़ता रहेगा और मैं तुझे जाने दूंगा? भाई मेरी बात समझ, मेरा अभी जाना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे किसी भी कीमत पर ढूंढने होंगे। ठीक है, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। हम दोनों मिलकर उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। मुझे भी बता, आखिर तू जा कहाँ रहा है? अक्षय, मेरी बात समझने की कोशिश कर। मुझे आज जाने दे। मैं वापस आकर तुझे सारी बात बता दूंगा।
नहीं, हर बार मैं तेरी बात नहीं मानने वाला। मुझे अभी बता, तू आखिर जा कहाँ रहा है? मैं जंगल में जा रहा हूँ। अभी जंगल में? तुझे पता है ना इस वक्त वहाँ कितना खतरा हो सकता है? मंदाकिनी के बाद हमें और भी संभल कर रहने को कहा गया है, और तू इतनी रात को जंगल में जाने की बात कर रहा है। तुझे पता है जंगल में इस वक्त क्या क्या हो सकता है? हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है, इसीलिए तुझे कह रहा हूँ तू यहीं रुक। मैं कल सूरज उगने तक वापस आ जाऊंगा। मैंने तुझे बताया ना, मुझे जंगल में एक अजीब सी जगह के बारे में पता चला है। मैं उसी गुफा में जा रहा हूँ। अब मुझे और मत रोक, मुझे अब जाना ही होगा। अक्षय फौरन अपने बेड से उठकर खड़ा हो गया। शुभम, अब तेरे पास दो ही चॉइस है, या तो मुझे भी अपने साथ लेकर चल या वापस सो जा। मैं फिर तुझे इतनी रात में अकेले नहीं जाने दूंगा। ठीक है, अगर तू यही चाहता है तो चल, लेकिन मैं तुझे पहले ही बता रहा हूँ, वहां बहुत खतरा हो सकता है। शुभम और अक्षय भी चुपचाप चारों ओर देखते हुए पैलेस के मेन गेट से निकलकर जंगल की ओर जाने लगते हैं। शुभम और अक्षय थोड़ी देर बाद उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां अंजलि पर वो लॉकेट गिरा था। यार, ये कितना स्ट्रेंज है। अंजलि ने बताया था कि उसका लॉकेट इस पेड़ से उसके गले में गिरा था, वो भी एग्जैक्टली तब जब उसे जरूरत थी। गिरा नहीं था, किसी ने गिराया था। हम अभी वही पता लगाने जा रहे हैं, आखिर कौन है जो अंजलि को और हमें हर बार बचा रहा है, और इसके पीछे क्या कारण है। वो जगह यहाँ से कितनी दूर है? जहां उस औरत ने हमें वृंदा से बचाया था, उससे थोड़ा और आगे। शुभम और अक्षय बिना कोई आवाज किए आगे बढ़ने लगते हैं। जहां तक मुझे याद है, यही वो जगह है जहां उस औरत ने हमें वृंदा से बचाया था। हाँ, हमें थोड़ा और आगे जाना है। यहाँ से थोड़ा आगे एक गुफा है। दोनों कुछ देर तक आगे बढ़ते हैं। अक्षय, यही वो गुफा है। तुझे अच्छे से मालूम है ना, कहीं इसमें कोई जंगली जानवर तो नहीं होगा? इस घने जंगल में कुछ भी हो सकता है। नहीं, यहाँ कोई जंगली जानवर नहीं है। मैं जब पिछली बार यहाँ आया था तो यहाँ तंत्र मंत्र की चीजें रखी हुई थी, हड्डियां, त्रिशूल, हवन कुंड। यहाँ कोई जानवर तो नहीं है, लेकिन कुछ उससे भी भयानक हो सकता है। ये वही गुफा थी जहां वो अघोरी रहता था। उस औरत की लाश अब भी इसी गुफा में पड़ी हुई थी। शुभम और अक्षय चुपचाप धीरे धीरे गुफा में अंदर जाने लगते हैं। भाई शुभम, तू श्योर है ना हमें अंदर जाना चाहिए? मुझे तो अब डर लग रहा है। इसीलिए मैंने तुझसे कहा था कि यहाँ मत आ। जब तू इतना ही डरता है तो क्यों मेरे साथ आने की जिद की? भाई, मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा। मैं बस बता रहा हूँ कि मुझे डर लग रहा है। देखना यहाँ कितना अंधेरा है। अब तुझे नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? शुभम अपनी वो डिवाइस निकालकर उसे देखने लगता है। चिंता मत कर, यहाँ आसपास कोई सुपरनैचुरल एनर्जी डिटेक्ट नहीं हो रही है। इसका मतलब यहाँ कोई आत्मा नहीं है। तू बस चुप रहना। अक्षय, वहां देख। भाई, मुझे मना करके तू खुद चिल्ला रहा है। जल्दी वहां देख, हवन कुंड के सामने। हवन कुंड के सामने उस औरत की लाश रखी हुई थी जिसने इन्हें वृंदा से बचाया था। शुभम और अक्षय चलकर उसके पास जाते हैं। भाई, तूने उस दिन सही कहा था, वृंदा ने इसकी जान ले ली, लेकिन इसके पूरे शरीर पर कुमकुम क्यों लगा हुआ है? इसकी लाश हवन कुंड के सामने रखी है। हो सकता है इस पर भी कोई तंत्र क्रिया की गई हो। यहाँ ज्यादा देर रुकना मुझे बहुत रिस्की लग रहा है। चल यहाँ से चलते हैं। रुक, अब इतनी मुश्किल से यहाँ आए हैं तो इस औरत की और इस जगह की कुछ फोटोज ले लेते हैं।
शायद बाद में कोई मदद मिले। अक्षय अपना फोन निकालता है और उस औरत की कुछ फोटोज ले लेता है। अक्षय उस जगह की भी कुछ फोटोज लेता है। फिर वो दोनों वापस बाहर की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं, गुफा के एक कोने से आवाज आती है। वहीं रुक जाओ। तुम्हें क्या लगा ये कोई घूमने की जगह है? तुम लोग आओगे, घूमोगे और फोटो खींच कर चले जाओगे। इधर निखिल भी काफी देर से उस खंडहर के बाहर खड़ा था। आखिर देव इतनी रात को अंदर कर क्या रहा है? देव सबसे क्या छुपा रहा है? ऐसी रात को सबसे बच के बाबा के पास आना पड़ रहा है। अब मैं और यहां नहीं रुक सकता, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। निखिल उस खंडहर की एक खिड़की से झांक कर अंदर देखता है। देव हवन कुंड के सामने लेटा हुआ था और बाबा आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ रहे थे। अचानक बाबा की आंखें खुलती हैं। और वो गुस्से से निखिल को घूरने लगते हैं।